हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम गवर्नमेंट जॉब में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य, जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। सब्जेक्ट हमारा है पॉलिटिकल साइंस और टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। तो आइए हम देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, उसकी मुख्य बातें क्या क्या है। तो सबसे पहले है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं है। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न बनता है, क्या मूल संविधान में, प्रश्न पूछा जाता है मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, और हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं 11। हम ये भी नहीं पढ़ते हैं कि वर्तमान पूछा गया है या मूल कर्तव्य मूल संविधान में पूछा गया है। तो इस बात का फ्रेंड्स जब हमेशा जब भी क्वेश्चन करें तो आप कीवर्ड पर जरूर ध्यान दें कि मूल बोला गया है या वर्तमान बोला गया। अगर मूल बोला जाए तो यहाँ पर बोला जाएगा एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं है, क्योंकि मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। लेकिन अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं तो 11। ठीक है, तो प्रश्न की प्रकृति बदल जाती है। प्रश्न की प्रकृति बदलते ही उसका आंसर ही बदल जाता है। तो आइए हम देखते हैं, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं है। सबसे पहले हमारा यही बनता है। सेकेंड है, इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, मौलिक कर्तव्य को किसकी सिफारिश पर लाया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान के 42वें संविधान संशोधन, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 42 अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। कब जोड़ा गया था? 1976 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसे रूस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? इसे रूस से लिया गया है। इसका उल्लेख कहाँ है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कहाँ है? तो संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कहाँ है? तो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। पहले यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि जब मौलिक कर्तव्य आया था तो कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो स्टार्टिंग टाइम शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन वर्तमान में प्रश्न दूसरा है कि लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जब मौलिक कर्तव्य आया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो उस वक्त 10 थे। लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11 मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन, संविधान के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कब हुआ था? 2002। 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और इसे जोड़ा गया था कौन से? 11। उसमें क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की बात की गई है। तो आइए हम देखते हैं, हमने देख लिया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो रिकॉल में करेंगे कि मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं है। सेकेंड है, इसे स्वर्ण सिंह किस समिति की सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे संविधान में जोड़ा गया था। थर्ड हमारा पॉइंट है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आया था मौलिक कर्तव्य? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य आया था। लेकिन उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 10 थी। लेकिन वर्तमान में कितने? 11 है। और 11 मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11 संविधान मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो आइए हम आगे देखते हैं कि 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन है और 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन है और साथ में उसको कैसे याद करने की ट्रिक है। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा था कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित मुख्य बातें कौन कौन सी है। और आइए हम देखते हैं कि अब 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं और इसको याद करने की ट्रिक क्या है। आपको एक बार में ही याद हो जाएगा और प्रश्न में कोई भी गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, तो देखते हैं कि 11 मौलिक वर्तमान में कितने हैं। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। और जब स्टार्टिंग टाइम जब आया था तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। और मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये 3 बातें ध्यान रखें, 3 तरह से प्रश्न बनते हैं। तो पहला है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे। किसका पालन करे? संविधान का पालन करे और राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करे। अब इसे याद करने की ट्रिक क्या है? ए से याद करें। ए से नेशनल एंथम, नेशनल एंथम। यहाँ पर क्या बोल रहा है? राष्ट्रगान। हमारा राष्ट्रगान कौन सा है? नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन। तो हमारा राष्ट्रगान इसी से आपको याद रखना पड़ेगा। ए से एंथम होता है। तो नेशनल एंथम याद रखें। ए से आपको याद करना है कि हमारे राष्ट्रगान का
आदर करें। ठीक है, बाकी चीजें अपने आप जोड़ लीजिएगा, लेकिन आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ याद करने के लिए। सेकेंड हमारा है स्वतंत्रता के लिए। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करें। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करें। तो हमारे यहाँ पर ए हो गया, यहाँ सब क्या करना है? बी। बी से भगत सिंह। और भगत सिंह आप सभी को पता है कि किससे संबंधित थे? आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको यही करना है कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप सभी को पता है कि भगत सिंह का राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो बस बी से आपको भगत सिंह याद रखना है। और भगत सिंह किससे संबंधित थे? तो राष्ट्रीय आंदोलन से। तो हमारा सेकेंड हो गया। थर्ड हमारा हो गया भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता। भारत की प्रभुता, संप्रभुता भी कर सकते हैं, एकता और अखंडता। अब हमारा ए हो गया, बी हो गया, हमें अब सी से याद करना है। क्या करना है? सी से। सी से क्या होता है? सी से एस से सोवरेंटी होता है, लेकिन आपको सी से यहाँ पर सोवरेंटी याद करना है। ठीक है, सी से सा होता है सोवरेंटी। सोवरेंटी मतलब प्रभुसत्ता। ठीक है, संप्रभुता। संप्रभुता किसे कहते हैं? जब देश हमारा, कोई भी देश आंतरिक और बाह्य रूप से कुछ भी निर्णय लेने में सक्षम हो तो वो होता है संप्रभुता। ठीक है, तो आपको सी से क्या याद करना है? सोवरेंटी। ठीक है, सी से आपको सोवरेंटी से याद रखना है। आपको ऐसे एस से होता है, लेकिन आपको यहाँ पर सी से ध्यान रखना है, सोवरेंटी। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर? संप्रभुता। सोवरेंटी यानी प्रभुसत्ता या संप्रभुता। ठीक है, ए, बी और सी कंप्लीट हो गए। अब क्या है? देश की रक्षा। डी से आपको याद करना है डिफेंस। डिफेंस मतलब क्या होता है? रक्षा। ये मैं सिर्फ याद करने के लिए बोल रही हूँ, आप इसको गलत तरीके से ना लीजिए, बस याद करने की ट्रिक है ये। और हमारा एक होता है एग्जाम क्वालिफाई करना, तो हम ट्रिक से याद करें, कैसे भी याद करें, आपको ध्यान देना है। डी से होता है डिफेंस। तो किसकी बात? डिफेंस की बात हो रही है, किसकी रक्षा की बात हो रही है? ये देश की रक्षा की बात हो रही है। ए, बी, सी, डी, 4 हो गए। अब हम देखते हैं भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व। समान भ्रातृत्व। अब यहाँ पर हमें ई, यहाँ पर डी तक हो गया, हमें यहाँ पर ध्यान रखना है ई। ई से होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी समानता, बराबर। हमारे नजर में क्या है? सभी भाई भाई हैं, सभी बराबर हैं। तो यहाँ पर ई से ठीक याद करनी है आपको, भ्रातृत्व यानी कि समान भ्रातृत्व यानी इक्वालिटी, बराबरी, सबको समान अधिकार दी जाए। फिर हमारा है छठा, क्या है हमारा? हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे। यहाँ पर हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को के महत्व को समझे। तो हमने ए, बी, सी, डी, ई तक कर लिया है। अब हमें करना है ए, एफ। एफ करना है, एफ। एफ से क्या होता है? फादर। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? हमारे फादर क्या चाहते हैं? फादर या अंकल क्या चाहते हैं हमारे? तो फादर अंकल क्या चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो मेरे पुराने विचार जो चलते आ रहे हैं, मतलब पूरे जो हमारी पुरानी संस्कृति है, उसे आप लोग खराब ना करें, उसे बनाए रखें। तो आपको बस यही याद रखना है कि फादर, एफ से होता है फादर, और फादर क्या चाहते हैं? अपनी संस्कृति को बनाए रखना। हमारे जो पहले से संस्कृति रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उसको बनाए रखिए। ठीक है, एक तक हो गया। फिर क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन, उसका संवर्धन करना, किसका? पर्यावरण का संवर्धन करना। तो हमने एक तक कर लिया। एक के बाद ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। अब जी से करना है क्या? ग्रीनरी। जी से क्या होता है? ग्रीनरी। ग्रीनरी मतलब हरियाली, पर्यावरण। ठीक है, तो बस आपको यही याद रखना है, जी से ग्रीनरी याद करना है, ग्रीन से हरियाली याद करना है। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित आपको ग्रीनरी की बात हो रही है। ठीक है, जी के बाद क्या होता है? एच। जी के बाद क्या होगा? एच। तो यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और साथ में एक आता है ह्यूमैनिटी, मानविकता भी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक मानविकता की बात होती है। इस आपको एच 7वें भाग में, 8वें वाले में आपको ह्यूमैनिटी की बात होती है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक मानवता की बात होती है, वैज्ञानिकता और मानविकता की बातें होती है यहाँ पर। ठीक है, 9 क्या है? सार्वजनिक संपत्ति। एच के बाद क्या होता है? आई। आई से क्या होता है? इनकम। इनकम यानी आय, और आय से मतलब संपत्ति को संबंधित आप जोड़ सकते हैं। इनकम यानी संपत्ति की बात हो रही है, तो आपको यहाँ पर आई से लिखना है संपत्ति। संपत्ति के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? आय, इनकम। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें, ये आई से कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद क्या बोला है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में बढ़ने की संभावना। अब आई के बाद क्या होता है? जे। जे से क्या करना है? ज्वाइंट। ज्वाइंट यानी कि जोड़ना है, किसको किसको जोड़ना है? व्यक्तिगत और सामूहिक। जो हम एक पार्टिकुलर एक किसी पर्सन की बात कर रहे हैं और सामूहिक रूप से हम
बात कर रहे हैं तो क्या करना है आपको, कम्युनिटी की बात कर रहा है, यहाँ पर जोड़ने की बात कर रहा है। एक व्यक्तिगत, एक इंडिविजुअल बात करना है, इंडिविजुअल की बात कर रहा है, और एक आपके कम्युनिटी की बात कर रहा है। इन दोनों को जोड़ने की बात कर रहा है, तो जे से ज्वाइंट, ठीक है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में बढ़ने का प्रयास, यानी व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। हमारा 11वां है माता पिता का कर्तव्य, और हमने जे तक कर लिया। जे से, जी के बाद क्या करेंगे, के, और के से क्या होता है, क। और शुरुआत हम पढ़ने की शुरुआत कहाँ से करते हैं, क से शुरुआत करते हैं, तो के से हो गया क। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, माता पिता या संरक्षक। अब यहाँ पर हम बोलेंगे कि सभी बच्चे तो माता पिता होते हैं, हम संरक्षक की बात क्यों की गई है, तो मैं बता दूं आपको कि सभी, किसी बच्चे के हो सकते हैं कि किसी की जो पालन करता है कोई और हो, संरक्षक हो, देखरेख करने वाला कोई और हो। तो यहाँ पर सबकी बातें की गई है माता पिता एवं संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्षों, जो RTE था, राइट टू एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा की बात की गई है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है, 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। तो आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। और वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, बाय।